ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 7। अधिष्ठानांश भ्रमांशमवलम्बते भ्रमांशमवलम्बते यदा तदाहं संसारी इत्येवं जीवोऽभिमन्यते भ्रमांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठानप्रधानता यदा तदाचिदात्माहं असङ्गोऽस्मीति बुध्यते। भारती तीर्थ जी बहुत सुंदर प्रक्रिया हमें दर्शा रहे हैं। ये प्रक्रिया अलग प्रकार की है। साधिष्ठान अंश हमने देखा कि जो जीव है जागृत आदि से विमोक्ष तक जो है वो जीव कल्पित है। और वो जीव कौन है? वो पुरुष कौन है? जो देहादि में अहम बुद्धि करके बैठा है, साधिष्ठान है।
अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान तो है, असंग कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान है, निरधिष्ठान कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो बुद्धि है, बुद्धि में जो चिदाभास है, वहां अहंकृति करके बैठा है, जीव अधिक्रियते, वो जीव है, वही जीव जो है। आप समझो, केवल निरधिष्ठान नहीं है। जीव भी जब कहते हैं तो जीवात्मा, वहां भी वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, केवल ब्रह्म मात्र नहीं है। जब हम सर्प ऐसा कहते हैं तो सर्प में जो सत बुद्धि है वो तो रस्सी की है। आप समझो ये ठीक से, सर्प अस्ति अब जब हम कहते हैं तो जो अस्थि है, वो अस्तित्व जो है वो तो रस्सी का है। ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म अंश है वो सर्प है, लेकिन जो अस्थि अंश जो है वो तो रस्सी का है। उसी प्रकार से साधिष्ठान ब्रह्म, ये जो ब्रह्म हो रहा है, साधिष्ठान अंश संयुक्तम ब्रह्मांश अवलंबते, अधिष्ठान सहित जो अंश है उससे जो ब्रह्म अंश साथ मिलकर वो उसके ऊपर आधारित हो गए। उनकी दृष्टि जो अधिष्ठान पर होनी चाहिए, तो अधिष्ठान पर आश्रित होने की जगह पर अब वो कहां आश्रित हो गया है? ब्रह्म अंश पर आश्रित हो गया है। देहादि इंद्रिय जो ब्रह्म अंश है वो ब्रह्म अंश में वो आश्रित है। अब समझो, मात्र चैतन्य भी जीव नहीं है, मात्र ब्रह्म अंश भी जीव नहीं है। अब हम ठीक से समझिए। तदा यदा, अब देखो, आप जब मैं देह हूं ये कहते हो तो देहात्म बुद्धि जो है, तो देहात्म बुद्धि करने के लिए वो साधिष्ठान है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा वहां पर है, लेकिन उनका जो आश्रय है, उनकी जो प्रधानता है वो देहादि में है। मैं देह हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब देखो, यदा तदा अहम संसारी इति, तब वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं संसारी हूं। अब देखो, ब्रह्म अंश में आलंबन करके वो अपने को संसारी बता रहा है। सहजीव अभिमन्यते, अब वो जीव अभिमानी है। अभिमान मानी यहां अहम, अभिमान मानी कि जो अहंकार कहते वो नहीं है यहां पर। अभिमान मानी अहम बुद्धि करके बैठा है। वेदांत में जब अभिमान शब्द आता है, जागृत अवस्था अभिमानी, अब देखो, तो वहां अभिमान मानी ईगो नहीं है, वहां पर अभिमान मानी अहम बुद्धि। जागृत अवस्था में अहम बुद्धि करके बैठा, मैं जाग गया। स्वप्न में भी, स्वप्न अवस्था में भी वो अहम बुद्धि करके, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस इति उच्यते। अब देखो, तो वेदांत में जब अभिमान शब्द आता है वो अभिमान मानी अहम बुद्धि करके बैठा है। अब समझो, उसी प्रकार से जीव अभिमन्यते, ये जीव अभिमान करता है, मैं संसारी हूं। और कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप संसारी हो, और कोई आपको नहीं कह रहा है आप देह हो। अब समझो ये ठीक से, आपने ही देहात्म बुद्धि करके रखी है, आपने ही अपने आप में जीव भाव करके रखा है, आपने ही अपने आप को अल्प बना के रखा है। मैं अल्प हूं, मैं जीव हूं। आरती भी करते हो तो क्या बोलते हैं? मैं मूर्ख फल काम। अब समझो, ये अन्य कोई आपके बारे में क्या कहेगा वो नहीं है, आप आपके बारे में क्या कहते हो। इसलिए भारती तीर्थ मुनि यहां कहते हैं जीव अभिमन्यते, ये अभिमान धारण करके बैठा है, अहम बुद्धि करके बैठा है। मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब देखो, अहंता ममता भी वो जीव है। क्यों? ब्रह्म अंश अवलंबते, ब्रह्म अंश जो है उसी में आश्रित करके बैठ गया है, उसी में ही अहम बुद्धि करके बैठा है, और इसीलिए उसको जीव ऐसा कहते हैं। तो जीव भाव आप में जो है वो जीव भाव किसके कारण है? अब समझो, जीव भाव का जो कारण है, वो जीव भाव का कारण जो है वो तो अहम बुद्धि है, अभिमान है। आप समझो,
जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था भी है, लेकिन जागृत अवस्था का अपने आप पर आरोप कर दिया, अध्यारोप कर दिया। मैं जाग गया, मैं सो गया, मैं स्वप्न देखता हूं। अब समझो। और इसीलिए कहते हैं जीव अभिमन्यते, वो जीव अभिमान धारण करके बैठा है कि मैं संसारी हूं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो समझना यहां पर है वो ये है कि ब्रह्म अंश में आश्रित होकर हम बैठे हैं, ब्रह्म अंश में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं और इसीलिए जीव भाव में बैठे हुए हैं। अन्य कोई कारण नहीं है। अन्य के कारण आप दुखी नहीं, अन्य के कारण आप जीव नहीं है, अन्य के कारण आपका संसार नहीं है। एक बार स्वामी जी मुंबई में थे, स्वामी जी के प्रवचन थे, तो अचानक एक युवान आया वहां पर। जैसे वो युवान दाखिल हुआ, स्वामी जी उनको तुरंत पहचान गए। स्वामी जी की स्मृति शक्ति इतनी बढ़िया थी, 15 वर्ष के बाद भी अगर आप मिलने जाएंगे वो पहचान लेंगे, याद रखेंगे, पूरा आपके बारे में जानते हैं। जैसे वो युवान दाखिल हुआ रूम में, स्वामी जी, अरे तू आ गया, हाँ आओ आओ। आप सुनो, तो बोले स्वामी जी मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा संसार है। अब देखो ये बात, तो स्वामी जी ने बोला पूरा संसार? हाँ स्वामी जी, मेरी पत्नी भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। स्वामी जी ने तो नहीं कहा कि तू संसारी, हम ही अपने आप को संसारी बताते हैं। जीव अभिमन्यते, मैं संसारी हूं। अब देखो, अपने आप को संसारी मानना, अपने आप को जन्म मरण वाले मानना। इसलिए भारती तीर्थ जी कहते हैं ये क्यों हो रहा है? ब्रह्म अंशावलंबते, देहादि में हम आश्रित होकर बैठे हैं। हमारा आश्रय ईश्वर है, हमारा आश्रय अधिष्ठान है, सर्व का आश्रय आप है, लेकिन आप ही एक देह में, एक मन में, एक बुद्धि में आश्रित होकर बैठ गए। अब देखो, तो ये संसारी तो बन गए। अब संसारी जो बन गया है, वो संसारी भाव जो है, वो संसारी भाव से मुक्त कैसे हो सकता है? तो अभी ये 8वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्म अंशस्य तिरस्काराद। अब देखो, मैं बार बार इसलिए आपका कि तिरस्काराद माने त्याग करना है। आप इतना दृढ़ कर लो कि मैं देह नहीं हूं, ये देह नगरी है, वो देह नगरी में मैं नगर स्वामी हूं, आत्मा हूं। गीता में भी कहते हैं, उपनिषद में भी यही चर्चा है, नवद्वारे पूरे देही। अब देखो, ये देही जो है नवद्वार वाली नगरी में रहता है। आप नगर स्वामी है, आत्मा है, लेकिन आपने अपने आप को संसारी बना के रखा है। मैं मूर्ख हूं, मैं अल्प हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। अब अभिमन्यते माने ये पूरा लिस्ट है, एक नहीं है। मैं देह हूं इतना नहीं है। कहां कहां हम अहम करके बैठे हैं, कहां कहां हम ममता करके बैठे हैं, कहां कहां हम अभिमान करके बैठे हैं। और इसलिए कहते हैं ये ब्रह्म अंशस्य तिरस्कारात्। जब तक आप ये ब्रह्म अंश का तिरस्कार नहीं करेंगे, पूर्णतः आप उसका त्याग नहीं करेंगे। अधिष्ठान प्रधानता, अधिष्ठान पर अपनी दृष्टि, आपकी दृष्टि जो है वो अधिष्ठान पर जानी चाहिए। अधिष्ठान की प्रधानता होनी चाहिए। मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, मैं असंग चैतन्य हूं। आप समझो, देखो इसलिए स्वामी जी कहते थे वेदांत इज अ विजन। आप समझो, वेदांत एक दृष्टि है। आपकी दृष्टि ठीक है तो सब ठीक है। अगर ब्रह्मांश में आप अहम बुद्धि करके बैठे हैं, आपका जितना भी व्यवहार है वो व्यवहार जो है वो भले जगत की दृष्टि से लोक व्यवहार में ठीक है, लेकिन आप ही अपने आप की अवगणना कर रहे हो, आप ही अपने आप का तिरस्कार कर रहे हो। अब देखो, ब्रह्म अंश में आप आश्रित हो गए तो आपने किसका तिरस्कार कर रखा है?
आप किसकी अवगणना कर रहे हैं, आप किसकी अवज्ञा कर रहे हैं? आप अपने ही स्वरूप की अवज्ञा कर रहे हैं। अब देखो, अपने आप की अवगणना करके अपने आप के स्वरूप का, अब देखो, स्वरूप का ही आपने त्याग कर दिया। मैं स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये आप है। आपका अहम जो है, आपकी अहम बुद्धि जो है, वो चैतन्य में होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म अंश का जब तक त्याग नहीं होता है, अधिष्ठान की जब तक प्रधानता नहीं होती है, यदा ब्रह्मांशस्य तिरस्काराद अधिष्ठान प्रधानता तदा चिदात्मा अहम असंगः अस्मि इति बुध्यते। तब आपको ये ज्ञान होगा मैं असंग चिदात्मा हूं। देखो, जानना तो यही है कि आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप परानंद स्वरूप है। लेकिन वो जब तक ये ब्रह्म अंश से अहम बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक अधिष्ठान में अहम बुद्धि आपकी नहीं जाएगी। आप देखो, कर्ता हमिति मन, मैं करता हूं, आप कर्तृत्व में आपने अहम बुद्धि करके रखी है, भोक्तृत्व में आपने अहम बुद्धि करके रखी है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वो अहम बुद्धि जो है, वो अहम बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। देखो, शास्त्र में या मैं जो भी कोई दृष्टांत आपको देती हूं, दृष्टांत बहुत सरल होता है, आप समझो। लेकिन जब दृष्टांत माने उनका जब आप अपने आप पर जब लेते हैं तो वो अलग हो जाता है, इतना सरल नहीं है। आप जितना सरल उसको मान रहे हैं उतना सरल वो नहीं है, एक एक करके आपको करना पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद भी प्रक्रिया दर्शाते हैं। अब देखो, अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। देहादि में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, वो देहादि की बुद्धि जो है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानत, ये अन्नमय को अहम करके बैठ गए, उसी को ब्रह्म मानते। अब उसका तिरस्कार करेंगे, अन्योंतरात्मा प्राणमय है। अब देखो, प्राणमय में नहीं, अन्योंतरात्मा मनोमय है, उनका भी तिरस्कार कर दिया। प्राणमय का तिरस्कार कर दिया, मनोमय आत्मा है नहीं, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, मनोमय का तिरस्कार कर दिया। अब देखो, फिर क्या करेंगे, अन्योंतरात्मा आनंदमय है, विज्ञानमय का भी तिरस्कार कर दिया। अब आनंदमय का क्या करेंगे, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म है जो अधिष्ठान है। अन्नमय का अधिष्ठान भी ब्रह्म है, प्राणमय का भी अधिष्ठान ब्रह्म है, मनोमय का अधिष्ठान भी ब्रह्म है, विज्ञानमय का अधिष्ठान भी ब्रह्म है, और आनंदमय का अधिष्ठान भी ब्रह्म है। आप समझो, अधिष्ठान प्रधानता। जागृत अवस्था है तब भी आप आत्मा तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वहां पर। स्वप्न अवस्था है, आप समझो, ब्रह्म अंश का तिरस्कार करना मानी जहां जहां आपने अहम बुद्धि करके रखी है, वो एक एक को पकड़ के आपको वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अन्नमय में अहम बुद्धि करके रखी है, उनका त्याग करना पड़ेगा। अन्योंतरात्मा प्राणमय है। अब देखो, जागृत अवस्था, मन जागता है, मन सो जाता है, मन स्वप्न देख रहा है, आप तो साक्षी चैतन्य, शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखो, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। आप देखो, बहुत सुंदर है ये तिरस्कार करना पड़ेगा, नेति नेति आपको करनी पड़ेगी। देखो, यहां तो एक छोटा सा वाक्य है, ब्रह्मांशस्य तिरस्काराद, ब्रह्म अंश का तिरस्कार करने के बाद, अब देखो, लेकिन ये ब्रह्म अंश है, वो बड़ा लिस्ट है, वो तो एक एक को पकड़ के आपको करना पड़ेगा। देखो, इसलिए ध्यान भी आवश्यक है, चिंतन मनन भी आवश्यक है। मात्र श्रवण से कुछ नहीं होगा, श्रवण के साथ साथ ये चिंतन मनन आपको करना पड़ेगा। एक बार आपको स्पष्ट हो गया ब्रह्म अंश का मुझे त्याग करना है, क्योंकि मैं वो नहीं हूं,
ये विकारी है। क्यों? सर्वम मिथ्या। हम देख के गए, ये जो है देह है, प्राण है, मन है, विज्ञान है, ये सब मिथ्या है। आप सत्य आत्मा है। तो जहां जहां जो मिथ्या है, जो जो विकारी है, जहां जहां हमने भ्रम करके रखा है, उस सबका हमें तिरस्कार करना है। और एक बार जब तिरस्कार हो जाता है, अधिष्ठान प्रधानता, वो अधिष्ठान की प्रधानता होगी। एक बार अधिष्ठान की प्रधानता आएगी, तब क्या होगा? यदा यदा, अब देखो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। यदा ब्रह्म अंशस्य तिरस्काराद अधिष्ठान प्रधानता, ब्रह्म अंश के तिरस्कार के कारण जब अधिष्ठान की प्रधानता होती है, तदा चिदात्मा असंगोहमिति, यही शरीर में बैठ के आपको बोलना है, चिदात्मा असंगोहमिति। सही में देखिए तो ये सब ध्यान है, आप समझो। मनन आपको करना पड़ेगा, निधिध्यासन आपको करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को ये सबसे अलग करना है आपको। देखो, इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा ये एक्टर जो अभिनेता है उनका दृष्टांत देते थे। अभिनेता कितना भी अभिनय कर ले, वो भिखारी भी बन जाता है, वो धनवान भी बन जाता है। अब देखो, तो जो अभिनेता है और जो अभिनय है, दोनों एक ही है। क्योंकि जो अभिनय, जो भिखारी है, उनके जो वस्त्र है वो अभिनेता के वस्त्र है। अभिनय का जो भिखारी का जो शरीर है वो अभिनेता का शरीर है। अभिनय का जो अभिनय वो कर रहा है, वो जितना भी अभिनय कर रहा है, वो जितना भी भाव दर्शाता है, अपनी दरिद्रता भाव के द्वारा, जो आंख के द्वारा, अपनी वाणी में जो दरिद्रता वो प्रकट कर रहा है, तो वो वाणी जो दरिद्रता प्रकट कर रही है वो भी अभिनेता की वाणी है। जिस आंख के द्वारा आप जो दरिद्रता अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो आंख अभिनेता की आंख है। अब देखो, भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन जो अंतर है वो कहां पर है? स्वामी जी इसलिए हमेशा ये बहुत सुंदर, अभिनेता और भिखारी, आप देखो, ए और बी, एक्टर एंड बेगर। तो जो भिखारी है, जो बेगर है, भिक्षुक है, वो अभिनेता से भिन्न नहीं है। लेकिन अभिनेता जो है वो भिक्षुक नहीं है, वो भिखारी नहीं है। बी इज ए इज नॉट बी। आप समझो, ब्रह्म अंश का तिरस्कार करना माने कि ये ब्रह्म अंश जो है वो आप उनका अधिष्ठान है, आप उनका आश्रय है। आपके बिना ये शरीर नहीं रह सकता है। लेकिन हमने क्या मान लिया? ये शरीर के बिना मैं नहीं रह सकता। अब देखो, उल्टा हो गया। इसीलिए अधिष्ठान की जब प्रधानता होती है, देह है इसलिए मैं हूं ऐसा नहीं है, आप है इसलिए देह है, सब उल्टा करके रखा है। आपके कारण ही ये सब है। संपूर्ण ये जगत का केंद्र तो आप है। वो जो चिदा तदा चिदात्मा असंगोहमिति, आप वो चिदात्मा चैतन्य स्वरूपात्मा है, आप वो असंग चैतन्य है जो संपूर्ण जगत को अधिष्ठान प्रदान करता है, सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है। लेकिन उल्टा हो गया, आप ये ब्रह्म के अंश में जो है देहादि में अहम बुद्धि करके बैठ गए। अब उसको क्या करना है? उल्टा करना पड़ेगा। वेदांत जो है ना, देखो, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, ये जो सृष्टि हमें दर्शाते हैं,
उसे अनुलोम प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जब वेदांत हम पढ़ते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके बाद जो हमें करना है वो रिवर्स प्रक्रिया है, उल्टी है, उसे प्रतिलोम प्रक्रिया कहते हैं। आप समझो, जब सृष्टि की बात करते हैं वो डिसेंडिंग है, आप समझो, ब्रह्म से ये देह है, लेकिन आपको जो करना है वो क्या है? देह से आपको रिवर्स जाना है, अन्योंतरात्मा प्राणमय अन्योंतर। अब देखो, प्रतिलोम प्रक्रिया करनी पड़ेगी। एक एक ब्रह्म अंश जो है उनका त्याग करना पड़ेगा, उनका तिरस्कार करना पड़ेगा, तब ये अधिष्ठान की प्रधानता होगी। और जब अधिष्ठान की प्रधानता होती है तब क्या होगा? चिदात्मा असंगो हमिति बुध्यते, तब आपको ये ज्ञान होगा मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं। आपको अपने आप को कहना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो, यू हैव टू टेल योर सेल्फ। देखो, स्वामी जी एक बहुत सुंदर कथा करते थे। ये मैंने जो कहा ना, आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं असंग चैतन्य हूं। आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा अपने आप को, अन्य को नहीं कहने की आवश्यकता है। आपको अपने आप को कहना है चिदात्मा असंगो हमिति। इसके लिए स्वामी जी बहुत सुंदर कथा करते थे। एक बहुत बड़ा नगर था, नगर के राजा भी थे, महाराजा थे, महारानी थे। एक बार मृगया के लिए राजा गए जंगल में, तो उस वक्त वो क्या किया, अपना जो छोटा कुमार अवस्था में जो राजकुमार था, वो राजकुमार को भी साथ लेके गए। उनको भी अभ्यास करना है, उनको भी दिखाना है, तो लेके गए। अब जो मृगया जब कर रहे थे, तो ये जो राजकुमार जो था वो उनसे अलग हो गया और अचानक कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। फिर जंगल में बहुत बहुत खोज कर ली, लेकिन कहीं पर राजकुमार मिला नहीं उनको। वो दुखी होकर वापस आ गए। अब वो राजा जो थे वो वृद्ध हो गए। अब और तो कोई राजकुमार था नहीं, एक ही था। तो बोले कि अब राजा कौन होगा? तो प्रधान के मन में आया, और महारानी हमेशा कहती थी, इतने वर्षों तक महारानी एक ही बात करती थी, मेरा पुत्र जो है वो जीवित है, मेरा हृदय कह रहा है कि वो जीवित है। तो प्रधान ने सोचा कि महारानी कह रही है कि उनका पुत्र, अभी भी उनके मन में ये भाव है कि कहीं पर मेरा पुत्र है। अब राजा वृद्ध हो गए थे, लेकिन रानी का अपना एक विश्वास था। मां है ना, माता का अपना विश्वास होता है। तो प्रधान ने अपनी पत्नी से बात किया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, अगर महारानी जी कह रही है तो वो सत्य होगा, आप वापस जंगल में जाइए, अब कुछ सोचिए। तो प्रधान ने भी सोचा कि अगर मेरी पत्नी भी, वो भी तो माता है, एक माता दूसरी माता को समझ सकती है। अगर वो कह रही है कि पुत्र जिंदा है, पुत्र जीवित है, तो प्रधान ने राजा से बात किया कि मुझे ये महारानी जी का जो भाव है उन पर विश्वास है, अगर आप कहते हैं तो हम वापस जंगल में जाते हैं और वहां हम ढूंढते हैं। तो राजा ने सोचा बात तो सही है, तो बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आपके मंत्री जो हैं, आपके सैनिक लेके जाइए आप। और वो लोग गए, ढूंढते रहे। तो अचानक एक जो आदिवासी, जंगल में जो वनवासी लोग होते हैं ना, तो एक वनवासी को उन्होंने देखा, तो वनवासी को पकड़ लिया और बोला कि आप कहां रहते हो?
वो घबरा गया, देखा कि ये तो सब सैनिक है। तो बोला कि हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भयभीत मत हो जाइए, हम कुछ ढूंढ रहे हैं और आपकी सहायता की हमें आवश्यकता है, हम आपसे कुछ नहीं करने वाले, हमसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कि आप जहां रहते हो, आपका जो कबीला जहां पर है, आप हमें वहां ले जाइए। अब देखो, अब वहां गए, तो वहां जब गए और उनका जो मुखिया था, मुखिया से वो मुलाकात करवा दी कि ये हमारा मुखिया है। अब मुखिया के साथ बैठ के प्रधान ने बात किया कि हम बहुत वर्षों पहले ऐसे हमारे राजकुमार के साथ हम ये जंगल में आए थे और हमारा राजकुमार जो है वो खो गया था, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, अभी तो वो युवान हो गया होगा। तो तुरंत वो मुखिया बोला मुझे पता है वो कहां पर है। तो प्रधान ने बोला आपको कैसे पता है? अब देखो, तो प्रधान जो मुखिया था उसने एक युवान को बुलाया, बोला बेटा यहां पर आओ। हाँ बोलो पिताजी। तो बोले बेटा मैं आपका पिताजी नहीं हूं, ये प्रधान यहां आए हैं, आप वो नगर के राजकुमार हैं। तो वो युवान बोला नहीं मैं तो आपके पास ही हूं। फिर प्रधान ने दर्शाया। अब प्रधान को भी विश्वास कैसे होगा, क्योंकि वो भी वो वनवासी की तरह रहता था। उसने सोच लिया मैं वनवासी हूं, तो उनका जो भाव है, उनका जो व्यवहार है वो वनवासी का था। तो वो मुखिया ने क्या किया, उनकी पत्नी को बोला कि उनके जो वस्त्र थे ना वो ले आओ। अब वस्त्र देख के समझ में आ गया कि ये तो राजकुमार है। फिर वो मुखिया ने समझाया युवान को ऐसा ऐसा हो गया था, आप हमें ऐसे बिल्कुल बेहोश होके पड़े हुए मिले थे, हम ले आए आपको, और हमारे पुत्र नहीं था तो हमारा पुत्र मान के ही आपको बड़े किया। अब प्रधान ने बोला आप चलो हमारे साथ। वो ले गए। अब जब वो लेके गए सब लोग ने बोल दिया राजकुमार आ गए। अब देखो ये समझो, अब वो तो अपने आप को वनवासी मानता है, लेकिन सब उसको बोल रहे तू राजकुमार है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वनवासीता जो है उसका तिरस्कार करके राजकुमार मैं हूं, तो वो एक दिन में हो जाएगा? नहीं होगा। स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते थे कि उनको अपने आप को मैं राजकुमार हूं ऐसे अपने आप को याद करवाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत तो वनवासी की तरह थी, खाना पीना बोलना सोना उठना बात करना, जो व्यवहार भी था वो वनवासी का था। अब वनवासी की जगह पर अब उसे राजकुमार की तरह बोलना है, राजकुमार की तरह भोजन करना है। अब देखो तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मैं राजकुमार हूं। अब समझो, he has to reprogram himself, रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अपने आप को, वो एक दिन में नहीं होता। उसी प्रकार से आप लोगों को भी रिप्रोग्रामिंग करना है, साधिष्ठान प्रधानता। अब देखो वो एक दिन की बात नहीं है, आपको अपने आप को कहना पड़ेगा मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म अंशस्य तिरस्कारात्। वो जो राजकुमार है वो राजकुमार को अपने आप को कहना पड़ेगा मैं वनवासी युवान नहीं हूं, मैं राजकुमार हूं। उसी प्रकार आपको भी करना पड़ेगा ब्रह्म अंशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा। अब जब अधिष्ठान की प्रधानता आप में आएगी तदा तब आपको ये ज्ञान हो जाएगा मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं। ये है तो एक श्लोक ही आप समझना, लेकिन ये समझने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है।
और ये प्रक्रिया जो है वो आपको करनी है। गुरु जी तो आपको दर्शा देते हैं, आप चैतन्य स्वरूप हो, तर्क भी करते हैं, हम दृष्टांत भी देते हैं, लेकिन निर्णय किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। आपको निर्णय करना पड़ेगा, मैं असंगत चिदात्मा हूं। बहुत सुंदर है ये जो प्रक्रिया है। देखो, इसलिए पूरी भगवत गीता आप देखो, अर्जुन प्रश्न करता रहा, कर्म योग्य है या ज्ञान योग्य है? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अरे भगवान, ये युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो घोर कर्म है। तदेकम वद निश्चित्य, एक का निश्चय करके आप मुझे बताइए, युद्ध करना है या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है? आप देखो, तदेकम निश्चित, आप निर्णय करो भगवान, एक का निर्णय करके आप मुझे बताओ। भगवान मन में कहते हैं मैं निश्चय करने वाला नहीं हूं। अब समझो, निश्चय गुरु का नहीं, निश्चय आपका होना चाहिए। और इसलिए भगवान कोई निश्चय नहीं कर रहे हैं। लोग देखो, इसलिए वेदांत में जो उत्तर मिलता है ना, वो अलग प्रकार से होता है। आप जब शाला में, विद्यालय में जाते हैं और आपको जो उत्तर मिलता है, ऐसा उत्तर वेदांत में आपको मिलने वाला नहीं है। आप समझना, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्यों? अरे मैं पूछता क्या हूं, आप बोलते क्या हो? अरे वेदांत यही है। अर्जुन ने क्या कहा? तदेकम वद निश्चित्य। और भगवान ने क्या कहा? लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अब देखो, 5वें अध्याय में वापस वो प्रश्न किया। पुनः जब वो प्रश्न किया तब भी भगवान ने क्या कहा? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। दोनों में से एक भगवान ने उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि निर्णय आपका होना चाहिए। अब समझो, गुरु के निर्णय से कुछ नहीं होगा, गुरु के वैराग्य से कुछ नहीं होगा, गुरु के ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा। जो निर्णय करना है वो आपको करना है। और इसलिए ये यदा और तदा है। आप देखो, ये यदा और तदा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, ये ब्रह्म उसकी जब निवृत्ति हो जाएगी, ये मोह की जब निवृत्ति होगी। मोह की निवृत्ति आपको करनी है, ब्रह्म उसका तिरस्कार आपको करना है, अधिष्ठान की प्रधानता आपको करनी है। इसलिए वेदांत जो है वो मरकट न्याय है। आपका प्रयत्न कितना है वो आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं अगर ब्रह्म ज्ञान के 4 अंश बना दे, ये चतुर्थ अंश को पाद कहते हैं संस्कृत में, तो बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का जो प्रथम पाद है आचार्य आदत्ते पादम, आचार्य के पास हम उपदेश श्रवण जो करते हैं वो एक पाद है, चतुर्थ अंश है। पादम तु स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से आपको समझना है, वो एक पाद, दूसरा पाद है। पादम तु स ब्रह्मचारिण्यभ्यः, हमारे समान जो अन्य साधक जन है, अन्य शिष्य जन है, उनके साथ हम चर्चा करें। आप समझो, आचार्य के पास आप जो श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण के बाद वो मनन चिंतन आवश्यक है। भगवान भी वही करते हैं। अर्जुन, निर्णय मैं नहीं करूंगा, निर्णय आपको करना पड़ेगा, युद्ध करना है या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। अब देखो, स्वामी जी के पास बहुत लोग जाते थे, स्वामी जी मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, स्वामी जी हमेशा कहते मैं आपको जो है वो बता देता हूं, फिर निर्णय आप करो और आप चलो अपने निर्णय पर। दूसरे के निर्णय पर चलने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम निर्णय करने योग्य नहीं बनते हैं तब तक हम शास्त्र और गुरु के आदेश का पालन करते हैं। गुरु आदेश का पालन करना है, शास्त्र के आदेश का पालन करना है हमें।
लेकिन जब हम वेदांत में आते हैं तब तो निर्णय आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्म अंश का तिरस्कार आपको करना है, अधिष्ठान की प्रधानता आपको करनी है। और जब तक ये नहीं होगा, यदा माने कि अब देखो ये जो यदा है ना वो कालखंड है, सबके लिए वो जो कालखंड है अलग अलग है, क्योंकि एक एक ब्रह्म को पकड़ना पड़ेगा, एक एक ब्रह्म का तिरस्कार करना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। देखो इसलिए वो स्तोत्र का भी हम पाठ करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे। गाना एक बात होती है, लेकिन वो समझ जो हमें लानी है। और इसलिए कहते हैं यदा, यदा माने कि ये काल जो है अनिश्चित काल है, सबके लिए काल अलग अलग है। वेदांत ये कॉलेज नहीं है, आप समझना। कॉलेज में 3 वर्ष हमने पढ़ाई किया और हम ग्रेजुएट हो गए, ऐसा नहीं है वेदांत। यदा ब्रह्मंशस्य तिरस्कार, अब देखो अधिष्ठान प्रधानता, ये यदा और तदा जो है ना बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके ऊपर आधारित है। 4 वर्ष है, 5 वर्ष, ऐसा नहीं है। ये आपका प्रयत्न कितना है, आपकी रुचि कितनी है। अगर आप ही संसार में रहते हैं, आप ही संसार में, महाराज के शब्द प्रयोग करते थे, संसार में लपट कर रहते हैं, ऐसे कहते हैं। हम ही संसार में ऐसे लपट कर बैठते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये क्या करते हैं। छोड़ दो ये सब। यदा ब्रह्मंशस्य तिरस्कारात अधिष्ठान प्रधानता तदा चदात्मा असंगोहम इति बुध्यते, तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप असंग चिदात्मा स्वरूप है। क्योंकि जो ब्रह्म है वो निरधिष्ठान तो हो नहीं सकता है। तो देह आप जब कह रहे हैं तो देह में जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है वो चैतन्य आत्मा आप है। बुद्धि जो है असंगति, हम देखिए बुद्धि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य आप नहीं है, जो बिंब चैतन्य है वो आप है। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये निश्चय नहीं होगा मैं असंग चिदात्मा स्वरूप हूं, वो निर्णय आपका जब तक नहीं होगा। देखो इसलिए केनोपनिषद में भी पूछते हैं गुरुजी आपको समझ में आया कि नहीं। गीता में भगवान 18वें अध्याय में पूछते हैं कि अर्जुन मैंने जो समझाया आप समझे कि नहीं समझे। गुरु भी नहीं जान सकते, भगवान भी नहीं जान सकते कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। आपको पता है कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी उसके लिए बोलते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है वो स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य मानी आप जानते हो कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसलिए स्वामी जी भी कहते थे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो आवश्यक है, अन्य आपके बारे में क्या कहते हैं वो आवश्यक नहीं है। और इसीलिए ये यदा और तदा है, आप समझो ये ठीक से। जब तक ये ब्रह्मंश का तिरस्कार नहीं होता है, जब तक अधिष्ठान की प्रधानता नहीं होती है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तदा बुध्यते, तब आपको ज्ञान होगा कि मैं असंग चैतन्य स्वरूप। इनका अर्थ हो गया कि आपको जिस प्रकार से अभिनेता जो है वो अभिनय कर रहा है लेकिन वो जानता है। देखो अभिनेता और जो अभिनय जो भिखारी है उनके बीच में जो अंतर है वो अंतर मात्र वो ज्ञान का अंतर है। क्या ज्ञान का अंतर है? मैं भिखारी नहीं हूं। अब देखो भौतिक कोई अंतर नहीं है, भौतिक अंतर की आवश्यकता भी नहीं है। जो आवश्यकता है वो मानस रूप में है। आपको
अपने आप को देहादि से अलग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभिनेता जो है अपने आप को भिखारी से अलग करके रखता है, अगर वो सच में अपने आप को भिखारी जो मान लेगा तो हम क्या कहते हैं, उसका स्क्रू ढीला हो गया। अब देखो, इसलिए महाराज श्री कहते थे कुएं में भांग पड़ी सारा गांव दीवाना। अब देखो हमारी हालत भी यही है, ये मेरा है, ये तेरा है, तू ये क्यों करता है, वो यूं ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा है वैसा। हमारी बुद्धि का उपयोग हम कहां कर रहे हैं? ब्रह्म को जानने के लिए हमारी बुद्धि हमें दी गई है, वो बुद्धि से हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धि का उपयोग हम जगत में संसार में बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही बुद्धि का उपयोग हमें ये ब्रह्म ज्ञान में भी करना है। तदा बुध्यते, आप देखो तब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं असंग चैचिदात्मा स्वरूप। और इसीलिए जितना अधिक हम ब्रह्म अंश का त्याग करते रहेंगे उतना अधिक हम अपने आप के पास रहेंगे। अब समझ में आता है? इसलिए मैं कहती हूं बी विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ तो बैठो, अपने आप को तो देखो, मैं असंग चैतन्य। आपको अपने आप को कहना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से वो राजकुमार को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं वनवासी युवा नहीं हूं, मैं राजकुमार हूं। उसी प्रकार से आपको भी अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और इसीलिए भारती तीर्थ जी बहुत सुंदर कहते हैं कि इस प्रकार से मैं असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये ज्ञान हमें हो सकता है। लेकिन उनके लिए जो ब्रह्म जो है, देहादि में जो हम बुद्धि करके बैठे हैं, अभिमान करके हम बैठे हैं, एक एक की निवृत्ति करने। एक बार वो निवृत्ति हो गई, फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। आप समझ, एक एक के अभिमान जो अहम बुद्धि है उनकी निवृत्ति करनी है। अब एक प्रश्न उठता है, अब बहुत सुंदर है, आप देखो कि आप जो कह रहे हो ना कि आपको समझना पड़ेगा मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं, तो बोले कि ये कैसे संभव है? देखो ये बहुत क्या कहते हैं, ट्विस्ट है, एक वक्रता यहां पर है। जो ज्ञान होना है वो तो बुद्धि में ही होना है, लेकिन बुद्धि स्वयं भी क्या है? ब्रह्म अंश है। अब देख, बुद्धि स्वयं ब्रह्म अंश है और वही बुद्धि में हमें ज्ञान करना है मैं चिदात्मा संग हूं। और इसीलिए एक प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञान बुद्धि में होगा कि मुझे होगा? अब देखो बहुत सुंदर है। और इसीलिए ये भारती तीर्थ जी स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं असंग चिदात्मा हूं, तो पहले मैं कहता था मैं देह हूं। अब देखो पहले जो अभिमान था वो क्या था? मैं देह हूं। अब क्या हो गया? मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं। तो वो जो मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा जब हम कहते हैं, वो जो अहंकार हम करते हैं, पहले देह में अभिमान था, देह अभिमान था, अब क्या करते हैं? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। ये अहंकार करना है क्या? ये अभिमान करना है क्या? और बुद्धि जो कहेगी वो कौन कहेगी? बुद्धि कहेगी। निर्णय करेगी वो कौन करेगी? बुद्धि निर्णय करेगी। तो ज्ञान बुद्धि में होगा, आत्मा को होगा, आपको होगा। अब देखो समझते हो ये प्रश्न बहुत सुंदर है। और इसलिए इस श्लोक में कहते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं ना संगे हंकृतिर्युक्ता ना संगे हंकृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेत् शृणु
कथमस्मीति चेत् शृणु एको मुख्यो द्वौ अमुख्यौ एको मुख्य द्वौ अमुख्यौ इत्यर्थस्त्रिविधो मतः इत्यर्थस्त्रिविधो मतः। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये भी अहंकार है, अहम बुद्धि है। और इसलिए कहते हैं असंगे अहंकृति ही न युक्ता। जिस प्रकार से बुद्धि में हम अहंकृति करके बैठे हैं, अभिमान करते बैठे हैं, अहंकृति माने कि मैं पना करके बैठ गए, अहम बुद्धि करके बैठ गए, तो बुद्धि में अहम पना हम करके बैठे हैं। अब कह रहे हो आत्मा में अहम पना करो, तो भारतीय तीर्थ जी ये प्रश्न उठाते हैं कि पहले शरीर में, देह में अहम बुद्धि थी, अब क्या हो गया? अब आत्मा में अहम बुद्धि हम करेंगे। न युक्ता, ये युक्त नहीं है, क्योंकि जो है तो बुद्धि में ही है। अब देख, और इसलिए कहते हैं न युक्त, ये योग्य नहीं है। कथम अस्मीति, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो ज्ञान होगा वो बुद्धि में होगा कि आत्मा में, आत्मा तो असंग चैतन्य है। ज्ञान और अज्ञान जो है वो तो बुद्धि का गुण धर्म है। आत्मा तो असंग है, आत्मा में न ज्ञान है न कर्म है। कथम अस्मीति, तो फिर मैं असंग चैतन्य हूं, वे कैसे संभव है? समझ में आता है कि जो ज्ञान होगा वो तो बुद्धि में होगा, क्योंकि ज्ञान का जो स्थान है वो तो बुद्धि है। तो मैं असंग आत्मा हूं, ये जो है वो ज्ञान कैसे होगा? कथम अस्मीति चेत् शृणु, तो कि बोले सुनो, मैं दर्शाता हूं। ये जो अहम है ना, मैं हूं, तो भारती तीर्थ जी कहते हैं कि ये मैं हूं जो हम कह रहे हैं वो तीन प्रकार, त्रिविधः। आप देखो, हमारा जो अहम है वो तीन प्रकार से है, तीन प्रकार से। उसमें जो पहला जो है वो क्या है? एक मुख्य है, एक जो अहम है वो मुख्य अहम है। दो अमुख्य है, अमुख्य, और दो जो अहम है वो अमुख्य है, गौण है। एक जो अहम है वो मुख्य अहम है, दूसरे दो जो अहम है वो गौण अहम है। इत्यर्थः त्रिविधः मतः। अब देखो, हम जो अहम बुद्धि करते हैं ना, तो वो अहम बुद्धि जिसको हम कहते हैं वो अहम बुद्धि तीन प्रकार से है। एक मुख्य है, बाकी जो दो है वो गौण है। और इस प्रकार से अहम बुद्धि भी हमें समझनी पड़ेगी कि अहम बुद्धि जिसको हम कहते हैं, पहले हम अहम बुद्धि देह में करके बैठे थे, अब हम अहम बुद्धि कहां करके बैठे हैं? अहम असंगो हम चिदात्मा। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये तीन प्रकार से हमारी अहम बुद्धि होती है। एक मुख्य अहम होता है। तो बोले मुख्य अहम क्या है? और जिसको हम गौण अहम कहते हैं वो गौण अहम क्या है? दो प्रकार के गौण अहम है। अब देखो, तो अगले श्लोक में हमें दर्शाएंगे कि जो मुख्य अहम है वो क्या है। अहम मानी अहम बुद्धि, आप समझो। और जो गौण अहम बुद्धि जो है ना, वो क्या है? अगर वो हम समझ जाएंगे तो फिर हमें ज्ञान और अज्ञान क्या है वो भी हमारी समझ में आ जाएगा। अब देखो, और इसीलिए विद्यारण्य में बहुत सुंदर प्रक्रिया के द्वारा हमें समझाते हैं कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं, असंगो हमिति। अब देखो, अहम चिदात्मा असंगः इति, ये जो है वो समझना है हमें। और वो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि हमारा जो अहम है वो तीन प्रकार से है। कल हम देखेंगे
कल अगले श्लोक में हमें समझाएंगे कि मुख्य अहम क्या है, और फिर उसके बाद समझाएंगे दो गौण अहम भी क्या है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।